स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। जापान की पॉपुलेशन एक बहुत तेजी से बूढ़ी होती हुई पॉपुलेशन है। जापान ने एक रीसेंट अनाउंसमेंट में यह कहा है कि अपनी जीडीपी का 4% पैसा जापान खर्चने वाला है ताकि अपने देश के अंदर अलग अलग सिटीजन्स को वो मोटिवेट कर सके, इंसेंटिवाइज कर सके कि वो शादी करें और उसके साथ साथ वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें, चिल्ड्रन करें। अब ऐसा क्या हो रहा है जापान में जिस रीजन की वजह से ऐसा चेंज जापानीज गवर्नमेंट को लाना पड़ रहा है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, जापान अपने डिफेंस के ऊपर टोटल 2% ऑफ जीडीपी खर्चता है, 2% के करीब। इस इनिशिएटिव के लिए जापानीज गवर्नमेंट 4% पैसा खर्चने वाली है। डिफेंस पे जितना पैसा खर्चते हैं उससे 2 गुना। तो क्या है खास इसके अंदर, आइए जानते हैं। मेरा नाम है वसु कटारा। मैं स्टडी IQ IAS में आप सबको करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स और एथिक्स जैसे सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। इस सेशन के माध्यम से मैं आप सबको गाइड करने जा रहा हूं कि कैसे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में ऐसे टॉपिक की रेलेवेंस हो सकती है। पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफिक्स से जुड़ा हुआ यह टॉपिक है, जहां पे किसी भी देश की पॉपुलेशन अगर वहां पर बर्थ रेट बहुत कम हो तो रिसीड होने लगती है, और जापान के अंदर भी ऐसा ही हो रहा है। जापान का बर्थ रेट काफी कम है। वहां के नौजवान, वहां के युवा बिजी हैं, इंटरेस्टेड नहीं है शादी करने में, या शादी करते भी है तो लाइफ के काफी लेटर स्टेजेस में जाकर, जिस वजह से जापान के अंदर एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन शिफ्ट देखने मिल रहा है। अब इंडिया करंटली तो इस सिचुएशन को नहीं समझ सकता, क्योंकि अभी हमारे पास है डेमोग्राफिक डिविडेंड, जिसका मतलब है कि हमारी डेमोग्राफी, हमारी पॉपुलेशन अभी यूथफुल है, युवा है, काम कर सकती है, पैसे कमा सकती है, देश को गरीबी से ऊपर उठा सकती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रास्ते पर डाल सकती है। पर जापान, जहां पर लोग बूढ़े होते जा रहे हैं, लगभग 90,000 के करीब पीपल हैं, लोग हैं जो कि 100 ईयर्स या उससे ज्यादा की एज के हैं। वहां पे बहुत एजेड पॉपुलेशन है। इनफैक्ट उनको इंडियंस, IT प्रोफेशनल्स की भी जरूरत है अपने देश के अंदर एक स्किल्ड वर्कफोर्स के लिए। अगर ऐसा है तो जापान में कई सारे पॉपुलेशन रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, जिससे इंडिया को और बाकी देशों को भी सबक लेना चाहिए। Now, after doubling defense budget, Japan will spend twice that of making babies. कि बजट का जो पैसा डिफेंस पे खर्चा जाता है उसका भी दुगना पैसा अब खर्चा जाएगा, ताकि जापानीज पॉपुलेशन को हम मोटिवेट कर सके कि वो ज्यादा से ज्यादा बेबी करे। 20 ट्रिलियन येन के करीब जो जापानीज करेंसी है, इतना पैसा लगाया जाने वाला है, जिसमें लोगों को मैरिज में सपोर्ट, शादी करते टाइम सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। जैसे शादी.com होता है इंडिया में, एक एप्लीकेशन है जीवनसाथी.com, शादी.com, जो दो लोगों को मिलाती है। ऐसे ही जापानीज गवर्नमेंट पैसे लगा के मैरिज सपोर्ट कॉन्सियर्ज, वो लोग जो कि असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, मदद करेंगे, ताकि दो लोग आसानी से शादी कर सके। तो ऐसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे, लोगों को काउंसलिंग सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और मदद करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग मैरिज करें और बेबीज करें। ऐसा जापान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है। दोस्तों, ये एक बड़ी डेवलपमेंट आपको जापान में देखने मिल रही है, क्योंकि वहां की लोकल पॉपुलेशन डिक्लाइन पे है, घटती जा रही है, और इंसेंटिवाइज कर रहे हैं इस तरीके से कि पीपल शुड हैव मोर एंड मोर बेबीज सो दैट पॉपुलेशन कैन बी इंक्रीज्ड। ये जापान की 4% जीडीपी का पैसा लगभग इस स्कीम में लगेगा, एंड डिफेंस में 2% लगता है। द मेजर्स वुड अकाउंट फॉर 4% ऑफ जापान जीडीपी as compared to the country's defense budget, which is set to reach only 2% of Japan's GDP by 2027. तो ये एक शॉकिंग फिगर मुझे लगा कि जितना डिफेंस पे पैसा लगा रहे हैं उससे भी दुगना पैसा ऐसे इनिशिएटिव के लिए। तो सोचिए पॉपुलेशन की ग्रोथ कितना ज्यादा जरूरी होगा जापान के लिए। जापान की अगर आप इकोनॉमी देखेंगे, इंडिया आज $3 ट्रिलियन से ज्यादा की अर्थव्यवस्था है। हम 5th लार्जेस्ट जीडीपी है। हमने कुछ समय में $1.3 ट्रिलियन अपनी जीडीपी में ऐड किया है। वही अगर आप जापान का देखेंगे, जापान ने $1.3 ट्रिलियन लूज करे अपनी जीडीपी के, क्योंकि पॉपुलेशन बूढ़ी होती जा रही है। आज यूथ है नहीं, युवा है नहीं प्रोडक्शन करने के लिए। लोगों की इकोनॉमिक प्रोडक्शन कैपेसिटी ही काफी कम हो गई है, एंड दैट बिकम्स ए मेजर रीजन
कि जापान को इस चेंज की बहुत भारी जरूरत है। और क्या मेजर्स और क्या तरीके जापान की गवर्नमेंट फॉलो कर रही है ताकि वो अपने देश में चेंज ला सके। चिल्ड्रन एंड फैमिलीज एजेंसीज बनाई जा रही है ताकि जो लोग शादी कर रहे हैं, जो लोग जॉब करते हैं, उनको सपोर्ट कर सके। कि लोगों को ये लगता है ना कि मैं काम कर रहा हूं, मेरे पास टाइम ही कहां है बच्चा पालने का, तो फैमिलीज को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम, ये इनिशिएटिव शुरू किया गया। हम देखेंगे स्कीम के तहत जापानीज गवर्नमेंट अपने लोगों को समझाएगी कि क्यों इंपॉर्टेंट है टू रेज अ फैमिली, और इस तरीके से कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेगी। Under the new measures, the government will offer tax breaks to family with more than 2 children and guarantee places at daycare facilities for working parents. उन फैमिलीज को जो कि 2 या 2 से ज्यादा चिल्ड्रन करते हैं, उनको एक तरीके से सरकार इंसेंटिवाइज कर रही है टैक्स में छूट देकर। और बस इतना ही नहीं, अगर दो जो कपल हैं, पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, जॉब भी करते हैं, तो उनके बच्चे को जो प्ले स्कूल होता है, डे केयर होता है, जैसे इंडिया में आंगनवाड़ी फैसिलिटीज होती है, वहां पर जाकर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। चाइल्ड केयर सर्विसेज, बच्चे को देखभाल करने के लिए संभाला जा सकता है, ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती है। तो दुनिया के अंदर ऐसे भी चेंजेस आ रहे हैं। मीनवाइल एट द सेम टाइम इंडिया के अंदर हम फैमिली प्लानिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग व्हाट इज हैपनिंग इन जापान, बट ये उनकी इकोनॉमिक नेसेसिटी है, उन्हें करना पड़ेगा। Having a baby is not cheap, but the Japanese government has a solution for it too. Soon, to-be parents in the country will be given greater financial assistance to cover the cost of raising a child. कि बच्चा पालने के लिए पैसे की सहायता भी दी जाएगी ताकि अपनी फैमिली को टेक केयर की जा सके, अपनी फैमिली को चलाया जा सके और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी ना पड़े जापानीज सिटीजन्स के लिए। इन एडिशन टू दिस, the parental leave system will be improved to create a more acceptable work environment for people who have children. कि अगर न्यूली बॉर्न चिल्ड्रन है, पेरेंट्स हैं, अभी नए नए पेरेंट्स बने हैं, तो मैटरनल लीव, पैटर्नल लीव प्रोवाइड की जाएगी ताकि मम्मी पापा बच्चों के ख्याल रख सके, अपने बच्चों का छुट्टी मिलेगी। इंडिया में भी हम मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट प्रोवाइड करते हैं न्यू बॉर्न बेबीज की मदर्स के लिए, ताकि प्रेगनेंसी के दौरान कुछ महीने पहले, 8 वीक्स प्रायर टू प्रेगनेंसी एंड 18 वीक्स आफ्टर प्रेगनेंसी, टोटल 8 + 18 26 होता है। 26 हफ्तों के लिए, लगभग आधे साल के लिए मैटरनिटी रिलीफ इंडिया में मिलती है। हम भी कुछ ऐसा ही प्रोग्राम चलाते हैं। बट इंडिया में अगर कोई भारी कमी है तो वो पेरेंटल लीव सिस्टम के तहत जो पेरेंट, जो फादर हैं, मदर के लिए तो छुट्टी है, फादर के लिए नहीं है। इंडिया में भी ऐसा कोई इनिशिएटिव हमें शुरू करना चाहिए। जापानीज गवर्नमेंट इसको बहुत सीरियसली ले रही है। एंड फाइनली बस मैं यही कहना चाहूंगा कि पिछले अगर 2 साल आप देखें, फॉर द लास्ट 2 years, फ्रॉम 2020 to 21-22, द कंट्री सफर्ड अ मैसिव पॉपुलेशन ड्रॉप। जापान के अंदर पिछले 2 साल में बहुत ज्यादा आबादी कम हुई है। According to the official data released by the government, it is expected to plunge even further from this current 125 million to estimated 88 million in 2065. तो जापान की सरकारी एजेंसीज के हिसाब से जापान की जो करंट पॉपुलेशन 125 मिलियन की है, वो और ज्यादा कम होने वाली है, घटने वाली है, 88 मिलियन हो जाएगी 2065 तक, 2065 तक, इन द नेक्स्ट 42 years टू कम। पॉपुलेशन उनकी डाउनफॉल पे है, कम होती जा रही है। एट द सेम टाइम इंडिया हैज बिकम द लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री। 2021 के अंदर जापान का बर्थ रेट 8,11,604 था। और उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से देखिए, इट इज वेरी लो। इनफैक्ट 1899 से लगभग 120 सालों में, 1899 से अब तक का ये लोएस्ट आपको देखने मिला है। और जापान में एजेड पॉपुलेशन की आबादी बढ़ती जा रही है। एक और पॉइंट है जो सोसाइटी से रिलेटेड है, जहां पर ऐसे सोशल डेमोग्राफिक्स चेंज होते हैं। हु विल टेक केयर ऑफ द एल्डरली? बूढ़े लोगों का ध्यान रखने के लिए कौन होगा जब यूथफुल पॉपुलेशन ही कम होती जा रही है? तो पॉपुलेशन पिरामिड बनता है इस तरीके से, जहां पर जो लोग एजेड है उनकी आबादी कम है और जो लोग यंग है उनकी आबादी ज्यादा है। यह पिरामिड जापान के अंदर फ्लैट होता जा रहा है, बल्कि एजेड लोगों की आबादी बढ़ जाएगी और यूथ कम होगा, युवा कम होगा, अगर आज जापान ने कोई नया इनिशिएटिव नहीं क्रिएट किया। और इसीलिए
ये इतना बड़ा इनिशिएटिव जो जापानीज गवर्नमेंट उठा रही है, इट इज सो दैट जापान कैन टर्न इटसेल्फ अराउंड, जापान अपने आप को पूरे सिचुएशन से बाहर ला सके और बदल सके। इनफैक्ट जापान को स्किल्ड वर्कफोर्स, यूथफुल पॉपुलेशन की जरूरत है, इंडिया उसमें हेल्प कर सकता है। जापान और जापानीज लोगों को अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करके उनके कल्चर के बारे में इंडिया में पढ़ाना, समझाना और सेंसिटाइज करना जरूरी है। गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि इंडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन करके जापान के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें। देखिए, हम किसी और देश की पॉलिसी तो नहीं चेंज कर सकते, बट हम खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं कि जबकि वो दूसरा देश हमारा एक अच्छा दोस्त है, तो हमें खुद अपने लोगों को प्रिपेयर कर सकते हैं कि वो जापान में जाके काम करें, इंडिया का नाम रोशन करें, उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिले, जापानीज लोगों को भी असिस्टेंस मिले। ऐसे को एग्जिस्टेंस के साथ हम इस दुनिया को एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। वी कैन मेक द वर्ल्ड ए बेटर प्लेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मेरा नाम वसु कटारा था। vasu.katara@studyIQ.com मेरी ईमेल आईडी है। इस पे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। और वसु कटारा स्टडी IQ टेलीग्राम ऐप पर मेरा टेलीग्राम ग्रुप है अचीव यूपीएससी के नाम से। आप जरूर इस पे कनेक्ट हो सकते हो और इंटरेक्ट कर सकते हो मुझसे। आप जरूर से studyIQ.com पे जाकर हमारे यूपीएससी प्रिपरेशन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो तो जीएस फाउंडेशन बैचेस अवेलेबल है, शुद्ध हिंदी में, इंग्लिश में, जिसे अभी मैंने आपके साथ बातचीत करी इस लेक्चर के दौरान। लाइव फाउंडेशन बैच 4 में आप एडमिशन ले सकते हैं। किसी भी बैच में आए, आप बाय नाउ पे क्लिक करें, जहां पर आपको एक डिस्काउंट कोड अप्लाई करना है, दैट इज वसु लाइव, VASULIVE। वसु लाइव कूपन कोड अप्लाई करेंगे, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। यूपीएससी के कंप्लीट जीएस फाउंडेशन बैच में प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी की जाएगी। 1000 घंटे की लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग्स, हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर नोट्स आपको मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स भी मिलेगा आपको, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्रोग्राम, सीसैट प्रोग्राम, करंट अफेयर्स प्रोग्राम। बेसिकली वी आर कवरिंग एवरीथिंग। यू कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ इट, बट फॉर दैट यू हैव टू टेक एडमिशन। तो एडमिशन लेने के लिए studyIQ.com पे आकर कोर्स में जाइए और वसु लाइव कूपन कोड जरूर से अप्लाई करिए। इससे आपका मैक्सिमम डिस्काउंट अनलॉक हो जाएगा। शुक्रिया इस सेशन को देखने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड लक। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।